नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नया विज्ञापन जारी किया गया दोस्तों, और यह विज्ञापन आपका झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग से संबंधित है। इसमें 1000 के आसपास रिक्तियां हैं दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए, और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता भी मांगी गई है। तो जिस पद के लिए आप योग्य हैं या फिर योग्यता रखते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, और जितने भी वैकेंसी आते हैं दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, सभी की अपडेट आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाता है। तो टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है पीडीएफ को, ऑफिशियल साइट भी आप विजिट कर सकते हैं और सारा डिटेल खुद से स्टडी कर सकते हैं। तो रिक्तियों की बात करने से पहले यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है सभी को पता है झारखंड में क्या है, तो बहुत ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको। जो मुख्य बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न और कैसे सिलेक्शन होगा, बहाली किस तरह से होगी, और पदों का विवरण यहाँ पर देख लेंगे। पहला पद जो है दोस्तों गार्डन अधीक्षक का है। गार्डन अधीक्षक का यहाँ पर 12 पद है। वेटनरी ऑफिसर का पद जो है 10 है। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का 24 पद है साथियों। सैनिटरी सुपरवाइजर का सबसे ज़्यादा पद है, यहाँ पर 645 पद है। सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता है। राजस्व निरीक्षक का यहाँ पर 184 पद, इसमें भी अच्छे पद हैं। और जो सहायक विधि के पद हैं दोस्तों, ये 46 पद हैं। रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र झारखंड का देना होगा, वो तो पता है। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो पहला पद था गार्डन अधीक्षक, इसके लिए यहाँ पर देखिए वेतन जो है पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 है, अच्छा खासा वेतन। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान या फिर हॉर्टिकल्चर वानिकी में स्नातक है, तो ये पहले पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पद वेटरनरी ऑफिसर है, इसमें भी सेम वेतन है, पे मैट्रिक्स लेवल भी सेम है। इसका जो योग्यता होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। अगला पद की बात करें यहाँ पर सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की, इसका पे मैट्रिक्स लेवल जो है 4 है, 25,500 से 81,100। इसमें देखिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन होना चाहिए एंड हाइजीन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। सुपरवाइज़र के लिए, सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर जो पद योग्यता मांगी गई है साथियों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटरी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अगला जो पद है राजस्व निरीक्षक का पद है दोस्तों, और वेतन इसमें दिख रहा है। इसमें योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में ग्रेजुएशन, या फिर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, मैथमेटिक्स या फिर सांख्यिकी में अगर ग्रेजुएशन है तो आवेदन कर सकते हैं। विधि सहायक के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है ये क्लियर हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे यहाँ पर। एज लिमिट आपको पता है साथियों, यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है और सभी में लगभग सेम ही रहता है, तो बार बार इसको डिस्कस करना सही नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा देख लेंगे और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको देख लेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख ले जल्दी से। रजिस्ट्रेशन तथा सूचना दर्ज करने हेतु 20/6/2023 से दिनांक 19/7/2023 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा शुल्क पेमेंट करने का अंतिम तिथि 21/7/2023 की मध्य रात्रि तक। फ़ोटो सिग्नेचर और जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने का लास्ट डेट है 23/7/2023 के मध्य रात्रि तक। किसी तरह का फॉर्म भरने में मिस्टेक होता है तो उसको सुधार करने के लिए, संशोधित करने के लिए 25/7/2023 से 27/7/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर सकते हैं। अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ करके सारी चीज़ें संशोधित की जाएंगी।
चलिए पदों का विकल्प की बात करें, यहाँ पर अभ्यर्थी विवरणिका में प्रावधानिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध अधिमान्यता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। आप जिस जिस पद के लिए आप योग्यता रखते हैं उन सभी के लिए आप विकल्प दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। साथियों परीक्षा का स्वरूप जो है OMR बेस्ड होगा, ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइज्ड के अंकों के आधार पर परीक्षाफल प्रकाशन किया जाएगा और नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिए जाएंगे। परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर पाठ्यक्रम देख ले थोड़ा सा। एक चरण में होगा, मुख्य चरण में लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न MCQ होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा का जो स्वरूप होगा दोस्तों, पहला पेपर जो होगा इसमें 3 पालियों में ली जाएंगी। पहला पेपर भाषा से संबंधित होगा। हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहेंगे। और ये जो है इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेगा। 30% मार्क्स लाने हैं, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। दूसरा जो पेपर है साथियों आपका पत्र 2 चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसमें कुल प्रश्न रहेंगे 100 और अवधि रहेगा 2 घंटा। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा ले सकते हैं। और यहाँ पर जो भी भाषा ले रहे हैं इसमें 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तीसरा पत्र जो होगा ये आपका विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट रहेंगे इसके सिलेबस। तकनीकी या विशिष्ट विषय जो भी आपका स्पेशल सब्जेक्ट है वो रहेगा, और सामान्य ज्ञान का जो परीक्षा है सभी के लिए रहेगा। तो तकनीकी विशिष्ट विषय के यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे जो आपका अपना पेपर होगा। सामान्य अध्ययन के 20, गणित के 20 और सामान्य विज्ञान के 10। तकनीकी विशिष्ट विषय में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि आपका जो अपना सब्जेक्ट होगा उसमें 30% अंक लाना है। तो इस तरह से ये आपका तीसरा पेपर था। तो यहाँ पर बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इधर डिटेल सिलेबस है, तो इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा PDF के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके बताना, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सबके सिलेबस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस आपको अपडेट देना था दोस्तों। सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं हमारे चैनल में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ में साथियों। और किसी तरह का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद। जोहार।